हेलो। हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फेयर ऑफ नॉलेज में। आज हम बात करेंगे कि जीएसटीएन मतलब एक जीएसटी नंबर मिलने के बाद हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीएसटी मिलने के बाद तुरंत काम शुरू कर देते हैं और छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। ये हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है। अगर आप इन बातों पर ध्यान दिए तो आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जीएसटी सर्टिफिकेट में दिए गए जगह या प्लेस ऑफ बिजनेस सेम होना चाहिए और ऑफिस या घर के गेट के सामने एक साइन बोर्ड लगा होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत बहुत ही छोटी बात है। इस तरह का कुछ साइन बोर्ड होता है, वहाँ ऊपर सबसे ऊपर आपको कंपनी का नाम देना है, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर भी उसमें होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पे ध्यान देना। दूसरी बात है दोस्तों हमारी, बिजनेस करंट अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट में सेम जीएसटी डला हो। आपका जो भी बिजनेस करंट अकाउंट होगा वो जीएसटी से लिंक होगा, मतलब ये जीएसटी नंबर जीएसटी सर्टिफिकेट देने के बाद ही वो अकाउंट खुलता है। ऐसा हो, ये नहीं कि आप सेविंग अकाउंट से काम करें। और एक बात ये भी बहुत ज़रूरी है कि पैसे के आवाजाही या पैसे के लेन देन, जो भी पैसा आपके अकाउंट में आता है उसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। आरटीजीएस आता है, यूपीआई से आता है या कैश डिपॉजिट करते हो तो उसके अगेंस्ट आपको बिल काटना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये तीसरा पॉइंट है। जीएसटीएन आने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, 3 पेज का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उस सर्टिफिकेट को आपको फ्रेम करके अपने ऑफिस में लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई इंस्पेक्टर, टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर आ गया आपके यहाँ विजिट पे आ गया, तो वो सर्टिफिकेट होगा तो उसको देखने के बाद उसको पता चल जाएगा कि आपकी पीरियड ऑफ वैलिडिटी कब है, आपकी लाइबिलिटी कब है, आपने अप्लाई कब किया, आपको मिला कब, आपका बिजनेस कितने सालों से चल रहा है। ये सब उसको पता चल जाएगा, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बहुत छोटी बात है दोस्तों, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जीएसटीएन सर्टिफिकेट जो होता है कुछ इस तरह का होता है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है फाइल्स। फाइल्स भी आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको फाइल्स बना के रखने होंगे। परचेज, जो भी आप सामान कहीं से लेते हो, परचेज बिल जो मिले उसको एक फाइल में लगा के रखो। सेल बिल जो काटते हो, ये सेल सॉफ्टवेयर वालों के लिए, अगर आप सॉफ्टवेयर से बिल काटते हो तो उसमें आप 2 बिल का प्रिंट लो। एक तो आप जिसको सामान बेचते हो उसको दे दोगे, दूसरा आप अपने पास फाइल में लगा के रखो। फिक्स असेट, कुछ भी आप खरीदते हो, जैसे सोफ़ा खरीद लिए, जो भी फिक्स चीज़ें हैं जो खरीदते हो उसका बिल भी आप लगा के रखें। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का बिल आप लगा के रखें। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करते हो, एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, सैलरी स्लिप, जो भी है, प्रिंटर का जो भी है एक्सपेंस है, उसको एक फाइल में लगा के रखें। बिल बुक, बिल बुक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सॉफ्टवेयर से बिल काटते हो तो 1 पेज का प्रिंट लेके फाइल में लगाएं। फाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ये तो मैंने आगे ही आपको बता दिया था। और लास्ट बात, सबसे ज़रूरी बात, ये ध्यान रखना, रिटर्न। हर महीने आपका रिटर्न फाइल होता है। 2 रिटर्न ये जो ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, जीएसटी R1 और जीएसटी R3B, ये 2 रिटर्न आपका हर महीने जाता है। इस पर ध्यान देना है। अगर आप समय से नहीं फाइल करते हैं तो आपको फाइन देने पड़ते हैं। जीएसटी R3B के लिए 50 रुपये पर डे लगता है और R1 के लिए 100 रुपये। अभी तो नहीं लग रहा है लेकिन लगेगा ज़रूर, गवर्नमेंट ये आपसे वसूल करेगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम ऐसे जीएसटी के बारे में आपको नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।